दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तेरे बिन ड्रामा की लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें इतनी गलतियां थी कि मैं हैरान हूँ कि 17-18 मिलियन व्यू कैसे आ गए इस एपिसोड पे। एक मुहावरा आपने सुना होगा, मैं कौन खामखा। ये मुहावरा फिट होता है तेरे बिन ड्रामा पे, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी और इस ड्रामे की गलतियाँ दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा गलतियाँ। हो सकता है आप मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री में खो गए हों लास्ट एपिसोड में, और आपको दोनों का पेयर बहुत ही प्यारा सा लग रहा हो, और ये तमाम गलतियाँ आपने नहीं नोट की हों। तो चलें इस वीडियो में उन तमाम गलतियों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, वो तमाम मिस्टेक्स जो तेरे बिन ड्रामा की लास्ट एपिसोड के अंदर थी। मिस्टेक नंबर 1, मीरब अचानक से जो है मुर्तसिम के घर पे निकाह वाले दिन ही पहुंच गई। हालांकि वो बंदी जो घर से भाग चुकी थी, पूरी प्रेगनेंसी बाहर रही, बच्चा भी बाहर डिलीवर कर दिया, बच्ची की बीमारी का भी मसला हल हो गया, तो अचानक से वो उसी दिन क्यों गई? क्योंकि रैंडम एंड करना था इस ड्रामे का, इसलिए जो है मीरब को वहाँ पे भेज दिया। मिस्टेक नंबर 2, अब वहाँ पे मीरब पहुँच गई तो मीरब इतनी ज़्यादा डरी हुई, रोई हुई, सहमी हुई, इतनी खामोश किस बात पे? मीरब को सबसे पहले शोर करना चाहिए था कि मुर्तसिम क्यों कर रहे हो तुम इससे निकाह, तुमने तो मुझे धोखा दिया, और मीरब फिर से वापस चली जाती, लेकिन मीरब नहीं गई। मिस्टेक नंबर 3, एक ड्रामे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? एक हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री? नहीं 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 नहीं। अगर केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है तो फिर सही तेरे बिन ड्रामा टॉप पे है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टोरी। एक ड्रामा की लास्ट एपिसोड में होना चाहिए क्लाइमेक्स, थ्रिल, लोगों को पता ना चले यार अब इस ड्रामे में क्या होने वाला है। लेकिन इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिर्फ एक डायलॉग था, जो पूरे ड्रामा इसी डायलॉग पे चलता रहा। ये मेरी बीवी है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरा घर है। मुर्तसिम बेचारे का सारे ड्रामे में यही रोल दिखाया। मिस्टेक नंबर 4, माँ साहब ने खुद जो है बड़ी खुशी खुशी हया को दुल्हन बनाया था, बिठाला था। मुर्तसिम की दूसरी शादी हो रही थी, मीरब से इतनी ज़्यादा नफ़रत थी, तो अचानक से वो मोहब्बत में कैसे तब्दील हो गई? थाली का बैंगन भी इतनी जल्दी इधर उधर नहीं लुढ़कता जितनी जल्दी मुर्तसिम की माँ यहाँ से वहाँ लुढ़कती रहती है। मतलब एक तरफ आप हया को दुल्हन बना रहे थे, दूसरी तरफ आप उसको कहते हो भाई ये तमाम मामला तो तुम्हारी अपनी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ, और हाथ झाड़ के अपने बेटे बहू के साथ गले लगा के खड़ी हो गई वो एंड में। मतलब माँ बेगम का कोई रोल ही नहीं था। मिस्टेक नंबर 5, मुर्तसिम किस बात की माफ़ी मांग रहा था बार बार मीरब से? मीरब मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, आई मिस यू सो मच, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। जब इस ड्रामे में कोई गलती दिखाई ही नहीं और सीन्स कट कर दिए, तो इन्होंने एंड को क्यों नहीं चेंज किया? किस बात की माफ़ी मांग रहा था? पहले लोगों को वो गलती तो दिखाई जाए। मुर्तसिम की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो एंड में माफ़ी मांग रहा है और गिड़गिड़ा रहा है मीरब के आगे, या फिर सीन चेंज किए इन्होंने। मिस्टेक नंबर 6, मीरब क्यों घर से बाहर गई थी? जो सब तब से लेके अब तक एक ही सवाल चल रहा है, मीरब घर से बाहर गई क्यों थी? मुर्तसिम के माफ़ी मांगने पे वो कहती है अच्छा ठीक है तुम मेरी बात मानना, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मतलब मेरी बात मानने पे कि तुम मेरी बात नहीं मानते, मुझे तंग करते हो। मीरब घर से बाहर चली गई, साल 1.5 साल के लिए अजनबी लोगों में जाके रह के बच्ची पैदा करके आ गई, और कोई सवाल जवाब बातचीत कुछ भी नहीं उस मामले पे। इतनी छोटी सी बात पे कि तुम मुझे तंग करते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते, मीरब घर से निकल गई थी। किस वजह पे घर से निकली वो ही एंड स्टोरी में इन्होंने नहीं बताया। और फिर लास्ट मिस्टेक, स्टोरी के हिसाब से हया को दिखाया है विलन। हया ने बहुत गलत किया, उसके साथ गलत हो गया, लेकिन अगर एक नॉर्मल माइंडसेट के साथ सोचा जाए तो मुर्तसिम के साथ ज़्यादा लॉयल तो हमेशा से हया ही रही। मीरब के पास कोई रीज़न नहीं था घर से बाहर जाने का, मुर्तसिम के पास कोई रीज़न नहीं था माफ़ी मांगने का, लेकिन माफ़ी भी मांग ली, घर से भी निकल गई, वापसी भी आ गई, तुम सताना भी नहीं, ये कह के हैप्पी एंडिंग इन्होंने दिखा दी। लेकिन स्टोरी तो बताओ कि मीरब 1.5 साल तक क्यों बाहर गई थी, घर क्यों छोड़ कर गई? वो स्टोरी इन्होंने कट कर चुके हैं, वो सीन्स ये कट कर चुके हैं। तेरे बिन ड्रामा की लास्ट एपिसोड जो कि मिस्टेक से भरी हुई है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आप भी एग्री करते हैं इन तमाम बातों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।